हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम है। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 3। और पार्ट 3 में जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एक्चुअल में होता क्या है। अब जैसे हमने प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये चीजें नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। हमने एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज प्रूव करके देख ली कि ये तीनों चारों चीजें हमारे लिए कितनी जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब एक्चुअल में प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से सनलाइट का क्या रोल रहता है, क्लोरोफिल का क्या रोल रहता है, वाटर का क्या रोल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल रहता है, कैसे इन तीनों चारों के मेल से जो है कार्बोहाइड्रेट बन के आता है जो कि ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है, और जब वो एक्यूमुलेट होता है ग्लूकोज तो इसकी एक चेन बन जाती है जो कि चेन बन के कहलाती है स्टार्च। ठीक है, तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैसे बन जाता है तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो जितनी भी आपको लीव्स, स्टेम दिखती हैं और ग्रीन कलर की दिखती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही जो सनलाइट होती है वो क्लोरोफिल ही ट्रैप करती है। तो जब क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करती है और उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। तो लाइट एनर्जी जो सन से मिल रही है, रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, वो लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो पहला प्रोसेस तो ये रहता है। तो क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करने के बाद दूसरा प्रोसेस रहता है कि किस तरीके से वही लाइट एनर्जी जो कि क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी थी वो एक केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। तो होता क्या है कि प्लांट्स वाटर कहाँ से लेता है, प्लांट्स वाटर लेता है रूट्स से। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये जो लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी थी वही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज होती है कि वो वाटर को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके अलग अलग होने का कुछ तो रोल होगा। तो इसके अलग अलग होने का ये रोल होता है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत नेसेसरी होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से। एटमॉस्फेयर में और भी दूसरी चीजें हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को अवेलेबल हो जाती है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होती है और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। और रिड्यूस कैसे होती है? रिड्यूस ऐसे होती है जब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तब ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो आप समझे कि जो पहले स्प्लिटिंग ऑफ वाटर था जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट हुआ था, वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो कि लाइट एनर्जी की वजह से हुआ था उसका कुछ रीजन था। उसका रीजन ये था कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना था। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अब देखिए, जैसे अगर आप इस ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, तो इस फॉर्मूले में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन तो आपको और ऑक्सीजन इससे भी मिल गया, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको इससे मिल गया। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज तैयार होता है इस प्रोसेस से। ठीक है, अब इसका मैं एक्चुअल फॉर्मूला आपको बताती हूँ। तो अब आप जैसे इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, 6CO2 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है जो कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल है। हम रेस्पायर करते हैं ड्यू टू दिस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन 12 इसमें है, 12 इसमें है, ऑक्सीजन भी आप देखोगे तो 12 और ये हो गए 6। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हो गए आपके 12 और ये रहा 6, और कार्बन हो गया आपका 6 और यहाँ पे भी कार्बन है 6। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। और यही है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस वाटर की प्रेजेंस, इस वाटर से रिड्यूस होता है। और इस वाटर से कैसे रिड्यूस होता है कि पहले ये जो सनलाइट होती है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है, फिर वही सनलाइट लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और ये वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है ना, ये एक ही ग्लूकोज होता है।
जब प्रोसेस में बनता है तो, और ऐसे कई ग्लूकोज बनते जाते हैं बनते जाते हैं बनते जाते हैं बनते जाते हैं। ये तो एक ही ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ऐसे कई n नंबर ऑफ ग्लूकोज बनते जाते हैं बनते जाते हैं बनते जाते हैं। अब ये जो n नंबर के ग्लूकोज है इनकी चेन चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है। तो ये जो इनकी चेन चलती जा रही है ना, इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि होता है स्टार्च। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब ये जो प्रोसेस होता है ये कोई एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप नहीं होते। ये प्रोसेस ऐसे होता है जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में एब्जॉर्ब करते हैं, और तो कुछ मतलब सबका कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, जैसे पीपल का पेड़ हुआ। ठीक है, तो ऐसे ये सब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप नहीं होते, लेकिन हाँ ये सब प्रोसेस होते हैं जिससे कि आपको एंड प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हाउ डू प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल जाता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, वाटर ले लेता है, ये ले लेता है, वो ले लेता है, लेकिन लेता कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है और वाटर कैसे लेता है। क्योंकि सनलाइट का तो हमें पता चल गया कि क्लोरोफिल के थ्रू ही सनलाइट एंटर करती है प्लांट्स में। तो और क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव्स में। तो बस अब हम उसी से ही एक रिलेटेड टॉपिक है जिसको हम कहते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा टर्म तो आपको बहुत क्लियर होगा पहले से, स्टोमेटा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं। जो ब्रॉड लीव्स होती है ना, चौड़ी लीफ, उसमें स्टोमेटा जो है नीचे की तरफ होते हैं, ऊपर नहीं होते हैं। और जो नैरो लीफ होते हैं उसमें स्टोमेटा इक्वली डिवाइडेड होते हैं, ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं। तो अब हम वही समझेंगे। तो अब हम इस डायग्राम से समझेंगे कि हाउ डू प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन एक तो ऐसे आ सकता है, या एक इस तरीके से आ सकता है कि डिस्क्राइब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आपको जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आएगा तो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, और साथ में आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। विदाउट डायग्राम आपके फिर 1-2 नंबर, अगर जैसे 3 नंबर का हुआ तो आधा नंबर कट जाएगा। तो आप रिस्क ना लेके डायग्राम जरूर बनाएं। ठीक है, तो अब मैं पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये एक स्टोमेटा का डायग्राम है। ये स्टोमेटा जब ओपन होता है तब का डायग्राम है, और ये स्टोमेटा जब क्लोज होता है तब का डायग्राम है। तो स्टोमेटा तो बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, ऐसे तो दिखेंगे भी नहीं। तो होता क्या है कि प्लांट्स को मिलता है पानी। अब प्लांट्स को पहले तो पानी कहाँ से मिलता है, रूट्स के थ्रू मिलता है पानी। वो भी मैं आगे समझाऊंगी कि रूट्स के थ्रू कैसे पानी मिलता है। तो प्लांट्स को रूट्स के थ्रू मिला पानी, और वो पानी जैसे ही प्लांट्स को मिलता है तो ये पानी नीचे रूट्स से जो है पूरे प्लांट में आ जाता है धीरे धीरे करके। तो लीव्स में भी जाता है, ऊपर लीव्स में प्लांट्स में पानी जाता है। तो जैसे ही लीव्स में पानी पहुंचता है तो ये होते हैं गार्ड सेल। ये है गार्ड सेल, और ये है ये जो बीच का एरिया दिख रहा है ये स्टोमेटल पोर है, और ये है गार्ड सेल। ठीक है, और ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्या होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि किशमिश जो होती है उसको हम पानी में डालते हैं, रेजिन्स, तो वो फूल जाती है। इसी तरीके से ये जो गार्ड सेल होते हैं जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है, जैसे पानी आता है तो पानी को एब्जॉर्ब करके ये फूल जाते हैं, और जैसे ही गार्ड सेल फूलते हैं तो ये स्टोमेटा का पोर जो है ये ओपन हो जाता है। तो स्टोमेटा का पोर जैसे ही ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री यहाँ पे हो जाती है, CO2 की एंट्री हो जाती है। ठीक है, अब ये तो एंट्री हो गई। अब एंट्री बंद कब होती है, जब भाई प्लांट में या तो पानी इनफ नहीं है, या फिर प्लांट को अब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या होता है कि पानी ना होने की वजह से जो इसके गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाते हैं। तो गार्ड सेल इसके श्रिंक हो जाते हैं। तो श्रिंक होने की वजह से जैसे ही वो श्रिंक होते हैं वैसे ही वो क्लोज हो जाते हैं। तो वो क्लोज हो जाते हैं तो फिर ये स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो जाता है, और बंद होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री इसमें नहीं हो पाती है। तो बस यही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आपको इसमें लिखना यही है कि जब वाटर एंटर करता है गार्ड सेल में तो वो स्वेल हो जाता है, और जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हो जाती है। वहीं जब गार्ड सेल में पानी नहीं होता तो वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक होने की वजह से वो क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री रुक जाती है। ठीक है, तो यही होता है कि हाउ डू प्लांट को किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, या फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी आप ये लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे कि वाटर
कैसे प्लांट को मिलता है। तो ये हम समझ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए 2 रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है वाटर। तो नेक्स्ट आता है कि प्लांट को वाटर कैसे मिलता है। तो जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 2 सेल होते हैं प्लांट के पास, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो जो जाइलम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए पूरे प्लांट में, थ्रू आउट द प्लांट, और फ्लोएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ट्रांसफर के लिए थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट में। तो फूड का ट्रांसफर तो क्या होता है कि प्लांट में लीव्स में तो फूड बनता है, फूड बनता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है जिसकी चेन बन के वो स्टार्च बन जाता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो वही फूड होता है जो पूरे प्लांट में फिर ट्रेवल करता है। तो होता क्या है कि अब अगर हम एक ट्री का एग्जांपल लें, जैसे कि एक ट्री है तो इसमें कई सारी ब्रांचेस होंगी, कई सारी लीफ होंगी, तो हम एक ब्रांच उठा के उसकी लीफ का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये उसकी लीव्स हैं। तो अब जैसे यहाँ पे फूड बना, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लीव्स में बनता होगा। तो जैसे यहाँ पे फूड बना तो वो फूड बनता है और फिर पूरे, क्योंकि खाना तो सिर्फ किचन में ही बनता है ना, और प्लांट का किचन तो लीफ है, और उसके बाद वो पूरे प्लांट में ट्रेवल करता है, इवन रूट्स तक भी जाता है खाना। क्योंकि एनर्जी तो प्लांट, खाना तो अपने लिए बनाता है ना, हमारे लिए तो बनाता नहीं है, वो तो हम उससे ले लेते हैं खाने के लिए, लेकिन वो बनाता अपने लिए है, अपनी सिस्टम को चलाने के लिए। फिर रूट्स में आता है वाटर। अब वाटर या तो ग्राउंड वाटर हो सकता है, या पॉटेड प्लांट है तो आप पानी देते हैं तो उसको वाटर मिलता है। तो प्लांट के अंदर जो है एक कैपिलरी एक्शन होता है जाइलम सेल्स के थ्रू। तो जाइलम सेल्स होते हैं उसके अंदर कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि जब किसी पतली सी, जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर हम कोई दिया जलाते हैं तो रुई को आप उसमें पतला सा करके डालते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जो ऑयल है वो दिए से लेके बिल्कुल टिप पे अपने आप ही आ जाता है। इसी को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। होता क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से ऑयल ट्रेवल करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है। इसी तरीके से प्लांट्स के रूट में होता है, नीचे पानी बहुत होता है, ऊपर पानी होता नहीं है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीव्स के पोर्स खुलते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो लीव्स के पोर्स खुलते हैं तो वाटर इवेपोरेट भी होता है एटमॉस्फेयर में। तो ऊपर जब वाटर इवेपोरेट होता है तो एक सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है, तो वो पानी खींचता है नीचे से, और नीचे खूब सारा पानी होता है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी पुल हो जाता है। और पुल कैसे होता है? वो छोटी छोटी पाइपलाइन सिस्टम है, उसी को हम जाइलम सेल कहते हैं। तो जाइलम के थ्रू वाटर प्लांट में जो रूट्स से जो है ऊपर लीव्स तक पानी पहुंच जाता है। अब आते हैं हम इसमें नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो एनिमल्स की ईटिंग हैबिट है उसके हिसाब से एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक है हर्बीवोरस, एक है कार्निवोरस, एक है ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि ग्रीन ग्रास, ग्रीन प्लांट्स ये सब खाते हैं, और ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, और कार्निवोरस वो होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं ज़्यादा डीपली डिस्क्राइब नहीं करूँगी। तो अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4। और जब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाए। थैंक यू।